नमस्कार। मैं आज आपसे मैं आज आपसे मैं आज आपसे मंत्रों के सूक्ष्म विज्ञान पे बात करूंगा। इनके साइंटिफिक पहलू क्या हैं? तो सबसे पहले समझिए सरल अर्थों में कि मंत्र हैं क्या। मंत्र जो है वो ब्रह्मांडीय ध्वनि कही जाती है उनको, यूनिवर्सल साउंड। मतलब जो हमारे सर्वोच्च चेतना है, हमारे परमात्मा हैं, उनकी आवाज़ है। लेकिन ये मंत्र चूंकि सूक्ष्म रूप से हवा में तैरते रहते हैं ब्रह्मांड में, तो इनको हम ऐसे जान नहीं सकते। इन मंत्रों को जानने के लिए हमें गहन समाधि में जाना पड़ता है। गहन समाधि में जाकर प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों को देखा और समझा, फिर उसे उन्होंने लिपिबद्ध रिटन में इसको लेके आए। ये मंत्र और हमारे शरीर और मन के बीच बहुत गहरा संबंध है। ये मंत्र कुछ तो सार्वजनिक हैं और कुछ बीज रूप में हैं। जैसे ओम जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का अंग है, तो ओम का इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड पे है और पूरे शरीर पर है। उसी तरह से कुछ ऐसे मंत्र हैं जैसे सोहम, हंग, लंग, छंग, विंग, ऐंग। ये सब बीज मंत्र हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो 7 चक्र हैं उनके डिफरेंट मंत्र हैं। अब इन सूक्ष्म शरीर के जो 7 चक्र हैं उनका सीधा संबंध हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके जो 7-8 ग्लैंड हैं उनसे डायरेक्ट रिलेटेड है। तो जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ग्लैंडुलर सिस्टम पर पड़ता है। तो हमारे बॉडी के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशंस बहुत अच्छे ढंग से होने लग जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में सारे सिस्टम ढंग से काम करने लग जाते हैं। फिर उन हार्मोनों के सिक्रेशन से हमारे सेल्स को एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके वजह से हमारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। बहुत सारे मंत्र भौतिक मंत्र हैं, कुछ आध्यात्मिक मंत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो तीनों गुणों को डिनोट करते हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुणों के आधार पर डिफरेंट मंत्रों की विवेचना की गई है। तो ये मंत्र उन गुणों को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, और हमारा शरीर चूंकि इन तीनों गुणों से ही बना हुआ है, इसलिए हमारे शरीर और मन पर इन मंत्रों की बहुत गहरी छाप है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने देखा क्या कि ये जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, शारीरिक और मानसिक, उनका कंट्रोल सिर्फ मेडिसिन से, औषधि से संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण मानवता जाति को एक स्वास्थ्य देने के लिए इन्होंने इन मंत्रों को समाधि में जाकर देखा और इसको लिपिबद्ध किया, और डिफरेंट गुणों के आधार पर कौन कौन से मंत्र हैं जो हमारे शरीर को, मन को, हमारे यूनिवर्स को एक गुड सेंस में इफेक्ट कर देते हैं, उसका उन्होंने आविष्कार किया। और इस तरह से जब हम उन डिफरेंट मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में हमारे 7 चक्र वाइब्रेट करने लगता है। मतलब उसमें एक स्पंदन, सेंसेशन चालू हो जाती है, जिसके वजह से उन मंत्रों की 7 चक्रों की ऊर्जा वो हमारे साथ जो 7-8 जो हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम हैं फिजिकल बॉडी में, उनको इफेक्ट करते हैं। और फिर उनके इफेक्ट से क्या होता है कि हमारे शरीर और मन, यानी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, और उनके कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि हमें हेल्थ की प्राप्ति होती है। ये मैंने एक छोटा सा समराइज आपको एक अध्ययन दिया मंत्रों के साइड इफेक्ट पर। इसी तरह के मैं कुछ और छोटे छोटे वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार, नमस्ते।